PYQ एनालिसिस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज पीस प्राइज विनर 2020 वॉज अवॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर था ए, फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। फर्स्ट है कि द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलनेक इन्फ्लेशन। उसका रीज़न दिया हुआ है, द सिचुएशन इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी सच एज सप्लाई बॉटलनेक एंड इनएफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पहला वाला इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर असर्शन ए। उसके बाद आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हुनरू वाटरफॉल, चाचाई, धुआंधार एंड बूढ़ा घाट। ठीक है, इसमें से बूढ़ा घाट इज़ नॉट करेक्टली मैच, बाकी सारे ही करेक्टली मैच्ड है। अगला क्वेश्चन है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप। तो ये लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। जिसका आंसर डी है, सरकारिया कमीशन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में इनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा हरियाणा, के बाद में गोवा था, गोवा के बाद में फॉर्मेशन के हिसाब से तेलंगाना। देखो तेलंगाना तो लास्ट होगा। ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा। और आपको ये बताना, फोर्थ इसके थ्रू पता ही चल जाएगा कि इस हरियाणा। आपको ये बताना रहेगा कि झारखंड और गोवा में पहले कौन बना था। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोवा एक्चुअली पहले बना था, झारखंड बिहार से हटा कर के बाद में बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। अगर आपको ईयर नहीं याद है तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि इस असर्शन कहता है कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम और नॉट इंटरडिपेंडेंट। और इसका रीज़न देता है कि ह्यूमन एक्टिविटी हैव द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो ए जो है वो गलत हो जाता है इसमें, क्योंकि लिखा है नॉट इंटरडिपेंडेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास में एक MCQ की सीरीज़ चल रही है ज्योग्राफी की, जिसमें बिल्कुल UPSC पैटर्न के ऊपर बेस क्वेश्चन बनाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा स्टेटमेंट सही है। अगर ये वर्ड नॉट नहीं लगा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ऐसी ही बिल्कुल क्वेश्चंस को वहाँ पे फ्रेम किया गया है। आप उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमारे PDFs भी ले सकते हैं। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज़ नॉट लोकेटेड इन द कैरेबियन सी पूछ रहा है। तो इसका आंसर है मडीरा। बाकी सारे आइलैंड्स जो हैं वो कैरेबियन सी में सिचुएटेड हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर कटिंग क्यूकुम्बर इफ़ सॉल्ट इज़ एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू। इसका आंसर है ऑस्मोसिस की वजह से ऐसा होता है। फिर ये 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ दी हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी। मंडी कहाँ पर है? तो ये UP में है। ठीक है, फिर इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, ये उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 2020। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके रखने हैं सो दैट अगर कभी दोबारा आते हैं तो आपको याद रहे। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन कवर्ड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रन बाय नीति आयोग। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 8 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको कि सिलेक्ट किया गया है। हर साल उनकी कुछ ना कुछ रैंकिंग निकलती है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू कंटीजेंसी फंड। ठीक है, कंटीजेंसी फंड के लिए 267 है, कंसोलिडेटेड फंड के लिए 266 है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है। फिर इसमें मैच करना है स्टेट को हाईएस्ट पीक के साथ। तमिलनाडु की है दोदा बेटा, राजस्थान की है गुरु शिखर, नागालैंड की सारामती है, विच इज़ अ वेरी फेमस पीक इन नागालैंड। एंड मध्य प्रदेश की होना चाहिए धूपगढ़। ठीक है, तो
इस तरीके से हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल बिल्कुल, पेट्रोलियम तो बिल्कुल नॉन रिन्यूएबल है, इसीलिए इसके लिए इतनी ज़्यादा मारामारी है। इन विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कटलस एक्सरसाइज। तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हर साल पूछे जा सकते हैं। विद रेफरेंस टू NTPC यूनिट इन सिंगरौली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सिंगरौली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी NTPC की वहाँ पे यूनिट है। तो इससे सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये MP में है। और दूसरा इट इज़ NTPC's ओल्डेस्ट यूनिट, तो ये हो जाएगा सही क्योंकि ये ओल्डेस्ट है। फिर स्कीम और ईयर ऑफ लॉन्च पूछ रहा है, तो इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप एक को भी एलिमिनेट कर ले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरस आजीविका मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये नोएडा है। फिर उसके बाद में क्रोनोलॉजी से लगाना है फॉरेन ट्रैवलर्स को, ठीक है। तो ठीक है, हॉकिंस एंड थॉमस रो में हॉकिंस पहले आया था, ठीक है, और हॉकिंस से ही पहले फिच आ चुका था। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो फिच पहले होगा किसके, हॉकिंस के, हॉकिंस पहले होगा रो के, ठीक है। तो इससे आप क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपको ये नहीं पता है कि लास्ट वाला अगर आपको नहीं पता। उसके बाद में क्वेश्चन है अरेंज करना है क्रोनोलॉजी से कि कौन सा फॉरेन ट्रैवलर का कब अराइवल हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि फिच पहले आए थे, फिच के बाद में हॉकिंस, और हॉकिंस जो है वो रो के पहले आए थे, ठीक है। तो रो लास्ट में आए और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उससे टाउन बीच में था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एंथनी ब्लिंकन हैज़ विजिटेड 2 days इन इंडिया, तो पूछे कहाँ के हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा अच्छे डीपली उस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया हो, लेकिन उसमें से कोई इजी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा बी। विद रेफरेंस टू बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट ऑप्शन। अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, हाई लिटरेसी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट, इसका आंसर सी होगा। तो ये 2021 के सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज़ थी जो कि हमने कर ली है। हम इस सीरीज़ को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ऐसे ही MCQ प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जो सीरीज़ चल रही हैं उसका पार्ट बन सकते हैं। आप PDFs लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।